Hello students, today we will continue chapter 9 the living organisms and their surroundings class 6 science। तो इस चैप्टर के मैं जो है 5 वीडियो बना चुकी हूँ। आज जो है हम लोग पार्ट 6 वाला वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो है लिविंग थिंग्स के हैबिटेट्स, उनके एडेप्टेशन, हमारे जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है उसमें, और एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। फिर लिविंग थिंग्स अराउंड अस और लिविंग थिंग्स हमारे आसपास कैसे हैं, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कस किया था। तो अभी आज वाले वीडियो में जो है उसके लिविंग थिंग्स के कुछ और करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डू आर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब क्या जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे ही जो है संतान को उत्पन्न करते हैं। तो अपने जैसे ही जो है ओन काइंड मतलब उनके जैसे ही दिखने वाले जो होते हैं उनको उत्पन्न करते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स, आपने जो है बर्ड्स के नेस्ट को देखा होगा, लाइक पिजन, जैसे कि आपके घर के आसपास कभी पिजन जो है वो नेस्ट बना लेते हैं, तो आप सबने देखा होगा। मेनी बर्ड्स लेस देयर एग इन द नेस्ट, बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट में जो अपने एग हैं वो ले करती हैं। सम ऑफ द एग्स में हैचेस द यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दिस, और कुछ जो एग्स होते हैं उसमें से उनके जो अंडों से जो है यंग वंस मतलब उनके बच्चे जो हैं बाहर आते हैं। जैसा कि फिगर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 9.13 वाला ये जो फिगर है इसमें दिखाया गया है, बर्ड्स लेज एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस यंग वंस। अभी इसमें यहाँ पे जो इसके ये एग दिख रहे हैं और ये हैचिंग के बाद जो है इसके यंग वन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, एनिमल्स जो हैं अपने ही जैसे जो है ओन काइंड को जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके जैसे ही दिखने वाले उनकी जो है संतान को वो उत्पन्न करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट, अब इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो अलग हो सकता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स जो हैं अपने यंग वंस को एग के थ्रू जो है प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वन, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसा कि फिगर 9.14 में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि पिजन वगैरह या कुछ बर्ड्स जो हैं एग से उनके बच्चे निकलते हैं, और यहाँ पे जो है सम एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वन, यहाँ पे जैसे आप ये डॉग देख रहे हैं ये अपने जो है बच्चों को देता है जन्म, काऊ भी इसी तरह से बच्चों को बर्थ देती है, कैट के भी यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं बच्चे। तो ये ऐसे एनिमल हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो इस तरह से इनका अलग अलग तरह का हमको देखने को मिलता है डिफरेंट एनिमल्स में। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स। प्लांट आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसा कि अभी हमने एनिमल्स में देखा अलग अलग तरह का जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कुछ में जो है एग के द्वारा बच्चे हो रहे हैं और कोई जो है बाय बर्थ बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, और उसी तरह से प्लांट में भी अलग अलग तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो किससे होते हैं, सीड के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड, प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, अब ये जो सीड जो हैं सीड्स के द्वारा क्या होता है, विच कैन जर्मिनेट, और प्लांट उससे जर्मिनेट होता है और ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और एक नया प्लांट बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप 9.1 वाले फिगर में देख रहे हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है, सीड फ्रॉम ए प्लांट, एक सीड यहाँ पे है उससे जो है प्लांट पूरा ग्रो कर रहा है। ए प्लांट जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट, सीड्स के द्वारा जो है पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स ऑफ देयर सीड्स, अब सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट अदर देन सीड्स, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो सीड्स के अलावा उनके दूसरे और पार्ट्स होते हैं उससे वो रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विथ बड, एक पोटैटो का एक पार्ट जो कि बड के साथ होता है ग्रो इनटू न्यू प्लांट, जिससे कि एक नया प्लांट बन जाता है। जैसा कि यहाँ नीचे इसमें यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है 9.16 वाले में, ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ए बड ऑफ पोटैटो, पोटैटो की बड से जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटैटो है और इससे पहले ये छोटा सा प्लांट उगता है और पूरा इस तरह से प्लांट ग्रो कर जाता है। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, अब प्लांट्स जो हैं कटिंग के द्वारा भी रिप्रोड्यूस होते
होते हैं। वुड यू लाइक टू ग्रो ए प्लांट इन दिस वे, क्या आप भी इसी तरह से कटिंग के द्वारा प्लांट को ग्रो कराना चाहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। क्या बता रहा है यहाँ पे कि टेक ए कटिंग फ्रॉम ए रोज़ और मेहंदी प्लांट, एक जो है रोज़ या फिर मेहंदी प्लांट की आपको कटिंग लेनी है, फिक्स इट इन द सॉइल, और इसको जो है सॉइल में फिक्स करना है, एंड वाटर इट, और उसमें डेली जो है रेगुलरली वाटर डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग, इस कटिंग से प्लांट को ग्रो कराना ईजी नहीं होता है। डू नॉट बी डिसअपॉइंट इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, अगर आपकी कटिंग जो है ग्रो नहीं कर पाती है तो आप डिसअपॉइंट ना होइए। टॉक टू ए गार्डनर, किसी भी गार्डनर अगर आपके पास कोई है आसपास तो उससे बात करिए। इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट, तो प्लांट की कटिंग से किस तरह से प्लांट को उगाना है वो उसके साथ डिस्कस करिए, और कैसे उगाया जाता है वो उससे आप पूछ सकते हैं। अब आगे देखेंगे, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे ही और दूसरे बच्चों को जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के द्वारा। इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो रिप्रोडक्शन है वो जो है अलग अलग तरह का हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। अब आगे देखेंगे, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, तो अभी हमने जो है रिप्रोडक्शन कैसा होता है लिविंग थिंग्स में वो देखा। अब आगे देखते हैं इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स का, कि पूछा जा रहा है क्या डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, क्या जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। तो चैप्टर 8 में हमने एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो सो अदर बॉडी मूवमेंट्स, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और आल्सो सो अदर बॉडी मूवमेंट, और उनके बॉडी में और दूसरे तरह के भी मूवमेंट देखने को मिलते हैं। व्हाट अबाउट्स प्लांट्स, ये तो एनिमल की बात हो गई, लेकिन अब प्लांट्स में किस तरह का मूवमेंट होता है। डू दे आल्सो मूव, क्या वो भी मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल, प्लांट्स जो हैं जनरली जो हैं वो सॉइल में क्या होते हैं, गड़े होते हैं, या एंकर्ड मतलब या प्लांट जो है सॉइल में फिक्स होते हैं। सो दे डू नॉट मूव, इसलिए वो मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाउएवर वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, लेकिन इसमें जो है अलग तरह का मूवमेंट दिख रहा है कि इसमें जो है वेरियस सब्सटेंस जैसे कि वाटर, मिनरल्स एंड फूड सिंथेसाइज बाय देम, जो फूड है प्लांट खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो उसका क्या होता है, वो फूड जो है मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। तो ये जो वाटर है, मिनरल है और ये जो फूड है वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, तो एक तो ये इस तरह का मूवमेंट हो गया कि इसमें जो है वाटर, मिनरल्स और फूड में जो है हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, क्या प्लांट में आपने किसी दूसरे तरह का मूवमेंट भी देखा है। ओपनिंग और क्लोजिंग फ्लावर, आपने फ्लावर का ओपनिंग और क्लोज होता हुआ देखा होगा। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से जो है कुछ प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ स्टिमुलाई के प्रति और मूवमेंट करते हैं, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था। वी आल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो कि मूव करती हुई हमको दिखाई देती हैं, जैसे कि ए बस, कार, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या जो इनमें मूवमेंट हो रहा है वो किसी लिविंग थिंग्स वाले मूवमेंट से जो है अलग होता है। देयर इज सच ए वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे आसपास जो है बहुत अलग अलग वैरायटी के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उनमें जो हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। एज वी हैव डिस्कस, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बीइंग डाई, और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो डाई मतलब मर जाते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, ऑर्गेनिज्म टाइप्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस। अब चूँकि जो अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, तो अगर वो
अपने जैसे ही दूसरे काइंड मतलब को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलर टाइप के वो हमको बाद में नहीं मिलेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म टाइप्स कैन सर्वाइव ओवर 1000s ऑफ ईयर, तो उस ऑर्गेनिज्म के टाइप को वो नहीं रह पाएंगे 1000 ऑफ ईयर्स तक अगर वो रिप्रोड्यूस ना करें। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, एक जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो बगैर रिप्रोड्यूस हुए जो है डाई मतलब मर सकता है। बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन, पर उनका जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस मतलब वो तभी तक हमारे वर्ल्ड में संसार में रह सकते हैं अगर उनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। बगैर रिप्रोडक्शन के उनकी वो पर्टिकुलर टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं रह सकते हैं, वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे अभी हमने जो है लिविंग थिंग्स के कुछ कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। दे ऑल नीड फूड, तो उसमें हमने क्या क्या देखा कि उन सभी को क्या चाहिए, फूड चाहिए। दे रिस्पायर, रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, सो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो शो सम ऑफ दिस करेक्टर। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसे होते हैं जो अभी हमने करेक्टरिस्टिक्स बताए उसमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स उनमें भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार, बाइसिकल, क्लॉक एंड वाटर इन द रिवर मूव। ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, हमको मूव होती हुई दिखाई देती हैं। द मून मूव्स इन द स्काई, मून जो है वो स्काई में मूव करता है। ए क्लाउड ग्रोज इन साइज, क्लाउड जो है साइज में ग्रो करता है। राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आपकी आँख के सामने ही। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग, क्या इन सभी चीज़ को हम लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि इनमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वी आस्क अवर सेल्फ डू दीज ऑब्जेक्ट आल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो वी आस्क अवर सेल्फ, तो हम अपने आप से पूछें कि डू दीज ऑब्जेक्ट, कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं क्या उनमें जो है दूसरे और भी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं लिविंग थिंग्स में क्या उनमें पाए जाते हैं। In general, some things that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed. जो living things हैं उसमें जो है may have मतलब ये जो हमने ऊपर characteristics डिस्कस किए हैं वो उसमें सारी की सारी हो सकती हैं, while नॉन लिविंग थिंग्स में नॉट शो ऑल दिस करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये सारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती हैं एट ए टाइम, मतलब एक ही समय में। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू, क्या ये ऐसा हमेशा सही है। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस, क्या ये ऐसा जो है हमेशा के लिए सही है कि जितने भी हमने करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऊपर डिस्कस किए हैं लिविंग थिंग्स में वो सारे के सारे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम। तो कह रहा है डू वी ऑलवेज फाइंड, क्या हमको हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं उनमें कुछ ही देखने को मिलते हैं, सभी देखने को नहीं मिलते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस ए लिटिल बेटर लेट अस लुक एट ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अब इसको जो है थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। कंसिडर एनी सीड, कोई भी सीड को आप देखिए, सेम मूंग, जैसे कि हम मूंग का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इज़ इट लिविंग, क्या ये लिविंग है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इज़ इट लिविंग, क्या ये लिविंग है। इट कैन स्टे इन शॉप फॉर ए मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये शॉप में, ये जो मूंग के सीड्स हैं ये शॉप में जो है बहुत दिनों तक जो है रखे रहते हैं एंड नॉट शो एनी ग्रोथ, और इसमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, और उसमें जो है कुछ और दूसरे तरह की भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिलती नहीं हैं। स्टे इन शॉप फॉर मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ। शॉप में अगर हम इन सीड्स को देखें तो उनमें जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है देखने को नहीं मिलती हैं। हाउएवर वी ब्रिंग सेम सीड्स एंड प्लांट इट इन द सॉइल, और उसी सीड्स को अगर हम
ले आएँ और उसको जो है प्लांट में सो करा दें, वाटर इट एंड इट टर्न इनटू होल प्लांट, और उसको वाटर देते रहें तो वो एक होल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डिड द सीड नीड फूड, क्या सीड को फूड चाहिए? डिड इट एक्सक्रीट, क्या उसमें एक्सक्रीशन भी होता है? ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, क्या वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं? व्हेन इट वाज इन द सॉप फॉर मेनी मंथ, जब वो सॉप में बहुत महीनों के लिए रखे रहते हैं। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट ईजली से दैट इल थिंग्स हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वी सी, हम ये देखते हैं दैट देयर कैन बी केसेस, यहाँ पे ऐसे भी केस हैं व्हेन वी कैन नॉट ईजली से, जिससे कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं दैट द थिंग्स हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो थिंग किसी भी चीज़ में लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, दैट वी हैव डिस्कस, जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग, जिसके अकॉर्डिंग में हम लोग उसको लिविंग कह सकते हैं। अब आगे देखेंगे तो अगर हम उसको लिविंग नहीं कह सकते हैं तो पूछा जा रहा है व्हाट देन इज़ लाइफ, तो लाइफ क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड ए सैक ऑफ व्हीट, कोई भी जो है गेहूं वगैरह का अगर बोरा भरा हुआ रखा है, अगर उसमें आप अपना पूरा हाथ डाल दें, डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड, तो क्या आपको अपने हाथ में जो है वार्म फील होगा? देयर इज़ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड, तो अंदर से उसमें जो है कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। द सैक ऑफ व्हीट के सैक मतलब बोरे में से द सीड्स रिस्पायर, तो ये जो फील हमको वार्म फील हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सीड जो है वो रिस्पायर कर रहे हैं एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में वो कुछ हीट जो है निकाल रहे हैं। वी सी दैट रिस्पायरेशन इज़ ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है दैट टेक प्लेस इन सीड, जो कि हमको एक सीड में देखने को मिलता है। इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव, और जो दूसरे लाइफ प्रोसेस हैं वो जो है एक्टिव नहीं होते हैं। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन, तो ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना जो है कठिन हो जाएगा। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट देन इज़ लाइफ, की लाइफ क्या है, इसका आंसर जो है देना हमारे लिए इजी नहीं होगा। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग बीइंग, अगर हम पूरी जो है लिविंग थिंग्स चारों तरफ हमारे जो हैं उनको देखें अराउंड अस, वी कैन कंक्लूड, तो हम इस चीज़ का कंक्लूड जरूर कर सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कि लाइफ जो है बहुत ही सुंदर है। और इस बात को हम नहीं कह सकते हैं कि लाइफ जो है क्या है, लाइफ क्या है इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं ठीक, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो ये चैप्टर जो है अभी आज हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।